जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय करवा चौथ व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत 2023 के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था में अर्थात पीरियड आने की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में या हॉस्पिटल में दाखिल होने की अवस्था में कैसे रख सकती हैं। जी हाँ, महिलाएं कई बार कई तरह की मुसीबतों का सामना कर रही होती हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में महिलाएं किस तरह से करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, ये सारी जानकारी हम आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो करवा चौथ का व्रत हमारे हिंदू धर्म में सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो बीमार होने पर या मासिक धर्म में या हॉस्पिटल में दाखिल होने पर कोई महिला कैसे करवा चौथ का व्रत रख सकती है, ये अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सारी जानकारी आपको अच्छे से दी जाएगी। फिर भी वीडियो देखने के बाद कोई आपके मन में प्रश्न आ जाए तो आप कभी भी फ़ोन करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई महिला करवा चौथ के व्रत के दिन हॉस्पिटल में दाखिल हो तो वह करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकती है, उसके बारे में हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो कोई करवा चौथ के व्रत के दिन महिला हॉस्पिटल में दाखिल है तो सीधी सी बात है, करवा चौथ के व्रत के दिन हॉस्पिटल में दाखिल महिला नहा नहीं सकती और किसी तरह से भी व्रत का पालन नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि उसे कैसे व्रत का पालन करना है। तो जो महिला करवा चौथ के व्रत के दिन हॉस्पिटल में दाखिल है उसे ये चाहिए कि घर से थोड़ा सा गंगा जल मंगवा ले, उसे अपने शरीर पर थोड़ा सा छिड़क लें और मान लीजिए गंगा जल घर में नहीं है तो साधारण पानी भी आप अपने शरीर पर छिड़क सकते हैं। इतना मात्र से ही नहाने का कार्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मजबूरी की अवस्था में अगर किसी व्रत के दिन कोई महिला या कोई पुरुष नहीं नहा सकते तो अपने शरीर के ऊपर गंगा जल या साधारण जल के छींटे दे देने चाहिए। इस तरह से वो स्नान ही माना जाता है। तो महिला इस तरह से स्नान कर ले। उसके बाद उसे क्या करना है, तो करवा चौथ के व्रत के दिन उस महिला को जिस समय सायंकाल में पूजन किया जाता है उस समय मन ही मन उसको पूजन करना है। जिस तरह से पहले वो महिला अपने घर पर करवा चौथ के व्रत के दिन पूजा करती आई है, ठीक वैसे ही पूजा करनी है। लेकिन ये सब कुछ मन से ही करना है, मन से ही पूजा करनी है, मन से ही सब कुछ करना है, तो भी करवा चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है। अगली बात, जो महिला हॉस्पिटल में दाखिल है वो करवा चौथ के व्रत के दिन क्या खा सकती है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत के दिन तो पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन बीमारी की अवस्था में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी ध्यान दिया गया है कि ऐसी महिला करवा चौथ के व्रत के दिन दवाई भी ले सकती है, पानी भी पी सकती है और फल खा सकती है। जी हाँ, ये सभी चीजें महिला ले सकती है। इससे उसके करवा चौथ के व्रत के ऊपर कोई भी गलत असर नहीं आएगा। करवा चौथ का व्रत संपूर्ण माना जाएगा। उसके बाद ये बात आती है कि रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर अगर तो महिला हॉस्पिटल में से ही चंद्रमा के दर्शन कर सकती है तो वहां से दर्शन करके अर्घ्य दे देवें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मन ही मन चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से हॉस्पिटल में जो महिला दाखिल है वो करवा चौथ का व्रत निभा सकती है। पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर सारी जानकारी आपको दी जा रही है। अब दूसरी अवस्था वो आती है कि कोई महिला बीमार हो लेकिन वो घर में ही रह रही हो, तो ऐसी महिला को ये चाहिए कि वो नहा तो नहीं सकती है तो वो अपने शरीर पर पहले की तरह ही जो आपको बताया है कुछ जल के छींटे दे दे। अगर गंगा जल है तो गंगा जल के कुछ छींटे अपने शरीर पर दे दीजिए, इससे आपका स्नान माना जाएगा। तो बीमारी की अवस्था में करवा चौथ व्रत के दिन आप दवाई ले सकती हैं, पानी पी सकती हैं, चाय, दूध या नींबू पानी
आप ले सकते हैं। सायंकाल आने पर आप भगवान जी का पूजन कीजिए। अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं है तो आप मन ही मन भगवान जी का पूजन कीजिए, तो भी आपको करवा चौथ व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। सायंकाल में अर्थात रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को आप अर्घ्य देवें, उसके बाद आप व्रत को खोल लें। तो बीमारी की अवस्था में इस तरह से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सबसे विशेष बात यही है कि करवा चौथ के व्रत में बीमार महिला नहाने की जगह अपने शरीर पर कुछ जल के छींटे दे दे या गंगा जल छिड़क ले। उसके बाद आप दवाई आदि ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती। पानी, दूध, चाय या नींबू पानी आप ले सकती हैं। सायंकाल में भगवान जी का पूजन कीजिए। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो मन ही मन भगवान जी का पूजन कीजिए। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देकर व्रत को खोल लीजिए। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। अब तीसरी अवस्था वो आती है कि किसी महिला ने करवा चौथ का व्रत रखना है, लेकिन उसका मासिक धर्म का वो समय चल रहा है, या करवा चौथ के व्रत के दिन ही मासिक धर्म हो जाए अर्थात पीरियड का समय आ जाए। तो उस महिला को कैसे करवा चौथ का व्रत रखना है, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसी महिला को ये चाहिए कि सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं। मन में यही निश्चय करें कि आज मुझे पूरी श्रद्धा भावना से करवा चौथ का व्रत रखना है। तो सुबह ही आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी को माथा टेकिए, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, भगवान से कह दीजिए कि हे प्रभु, आज मुझे करवा चौथ का व्रत अच्छे से निभाना है। अब मेरे शरीर की जैसी अवस्था है वो आप जानते हैं, लेकिन मुझे करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखना है। इस तरह से भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो सुबह सर्गी के नियम का पालन कीजिए। सर्गी जो आप अपनी वहां की परंपरा के अनुसार खाते हैं उससे खा लीजिए। दिन भर आप व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रख लीजिए। तो अब बात आती है करवा चौथ के व्रत के दिन सायंकाल में पूजन की। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक श्लोक में कहा था कि हे अर्जुन, जब कभी ऐसा धर्म संकट उपस्थित हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, उस समय सब धर्मों के सहारे को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के अनुसार आप सायंकाल में पूरी श्रद्धा भावना से स्वयं भगवान जी का पूजन कीजिए, करवा माता का पूजन कीजिए, भगवान श्री गौरी शंकर जी का, गणपति जी महाराज जी का पूजन कीजिए। किसी भी चीज को स्पर्श करने की कोई भी मनाही नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के नियम के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पूरी श्रद्धा भावना से आपने पूजन करना है, स्वयं ही पूजन करना है। मन में आप ये भूल जाइए कि आज आपका मासिक धर्म का समय है। मन की भावना को अच्छे रखिए। शरीर की अशुद्धि है, लेकिन भगवान की कृपा से वो अशुद्धि भी इस दिन नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। तो पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए और उसके बाद रात्रि काल में चंद्रदेव के दर्शन करके उन्हें स्वयं ही अर्घ्य प्रदान कीजिए। इसके बाद जैसे आपकी वहां पर परंपरा है, पति देव के दर्शन करके आप व्रत को खोल लीजिए। तो विशेष बात यही है कि श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के नियम के अनुसार करवा चौथ के व्रत में आप ये मत सोचिए कि आपके इस समय पीरियड चल रहे हैं या मासिक धर्म का समय है। आप केवल यही सोचिए कि मुझे ये व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखना है। तो विश्वास रखिए, भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसी स्त्री पूरी तरह से उस दिन शुद्ध मानी जाती है, वो अशुद्ध नहीं मानी जाती। तो जब भगवान ने गीता में कहा है तो वो बात तो हमको माननी ही चाहिए। तो पीरियड की अवस्था में आप निसंकोच निस्संदेह पूरी श्रद्धा भावना से पहले की तरह ही जैसे आप शुद्ध अवस्था में करवा चौथ का व्रत रखती आई हैं वैसे ही आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन एक बात सभी महिलाओं को ध्यान देनी चाहिए कि करवा चौथ के व्रत के दिन किसी भी समय आपने प्याज और लहसुन का प्रयोग किसी भी चीज में नहीं करना। महिलाओं की ये आदत होती है कि कुछ पति पत्नी करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद रात में होटल में जाकर खाना खाते हैं और होटल में प्याज लहसुन वाला खाना मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये पाप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ के व्रत के दिन प्याज और लहसुन खाने की पूरी तरह से मनाही होती है। तो वैसे तो हमने अपनी ओर से सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है, फिर भी कोई और अवस्था में महिला करवा चौथ का व्रत शायद ना रख सके। तो ऐसी अवस्था में क्या
करना है, आपने मानसिक पूजन ही करना है, पूरी तरह से मन की भावना से पूजन करना है। लेकिन करवा चौथ का व्रत आपने ज़रूर रखना ही रखना है। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप निसंकोच कभी भी हमें फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपके एक-एक प्रश्न का उत्तर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय करवा चौथ व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।